विद्यार्थियों, इस वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 के जो 6 क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किया। उसका आपने वीडियो देखा होगा और उसे समझा भी है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 शुरू करें उससे पहले कुछ आपको कथन दिए गए हैं, जिसको कहा गया है इसमें सशर्त कथन और विलोम। सशर्त मतलब शर्त के साथ में कथन, और यहाँ पर है विलोम। इंग्लिश में इसको कहा गया है कंडीशनल स्टेटमेंट एंड कन्वर्स। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन दोनों कथनों को समझेंगे। जैसे पहला दिया है आपको सशर्त कथन, तो सशर्त कथन क्या होता है वो हम देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, जो कथन यदि तो के रूप में, जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। इन कथनों में यदि से आरंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध और तो से आरंभ होने वाले कथन को उत्तरार्ध कहते हैं। बच्चों, फिर एक बार हम समझते हैं कि सशर्त कथन का क्या अर्थ है। जैसे इसमें कहा गया है सशर्त कथन, इसको आप जनरल भाषा में अगर आप समझोगे तो सशर्त का मतलब है कि यदि ऐसा हुआ तो वैसा होगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यदि आपने अच्छे से पढ़ाई किया तो आप पास हो जाओगे। यदि टीम के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल खेला तो टीम जीत जाएगी। यदि आपने छतरी हाथ में रखा है तो बरसात में भीगने से बच जाओगे। तो इस तरह के जो कथन हैं, यदि तो, ऐसा हुआ तो ऐसे कथनों को हम सशर्त कथन कहते हैं। फिर से एक बार देखते हैं, जो कथन यदि तो के रूप में लिखे जाते हैं उन्हें सशर्त कथन कहते हैं। मतलब आपको जो भी क्वेश्चन दिया होगा, यदि कहा जाएगा यदि तो के रूप में लिखो, अर्थात सशर्त कथन लिखना है, तो इसमें दो बातें और आती हैं। एक, यदि से आरंभ होने वाले कथन को पूर्वार्ध मतलब पहले का, मतलब जो आपका कथन है उसमें आरंभ और अंतिम दो भाग होते हैं। तो जो आरंभ वाला भाग है उसमें यदि लग जाएगा तो वह हमारा सशर्त कथन है। लेकिन सशर्त कथन में दो भागों में बटे हैं। इसमें एक को पूर्वार्ध कहा गया है, दूसरे को उत्तरार्ध कहा गया है। तो जो कथन शुरू में यदि से हम करते हैं उनको हम पूर्वार्ध कहेंगे, और जहाँ पर तो के बाद से आरंभ करते हैं उनको हम उत्तरार्ध कहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप समझना चाहोगे सशर्त कथन क्या है, तो जिस कथन में यदि तो का उपयोग हो वह कथन सशर्त कथन कहलाता है। अब हम इसको एग्जाम्पल के रूप में एग्जाम्पल एक लेकर के समझते हैं। देखिए बच्चों, आपके सामने दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन है, समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। ये हमारा एक क्वेश्चन है। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। इसमें कहीं भी यदि तो नहीं लगा है, ठीक है, ध्यान दोगे बच्चों, यहाँ पर कहीं भी यदि तो नहीं लगा है। अब हमें इस उदाहरण के जरिए समझना है कि सशर्त कथन क्या होता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, तो
सशर्त कथन में आप कैसे लिखोगे? यदि दिया गया चतुर्भुज, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो, ठीक है, यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। तो देखो मैंने सेंटेंस में आपको यदि तो का यूज़ किया है, इस प्रकार से यह सशर्त कथन लिखा जाएगा। चलिए इसको लिख करके देखते हैं। यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। आज समझ बच्चों, फिर से एक बार आप देख लो। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, यह एक कथन है। इस कथन को हमें सशर्त कथन के रूप में लिखना है। तो सशर्त में जैसे मैंने कहा आपको यदि तो का इस्तेमाल करना है। तो देखिए मैंने लिखा यहाँ पर यदि दिया गया चतुर्भुज, या कोई चतुर्भुज भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ लिखा है यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज हो तो, ठीक है। तो आप देख रहे हो यदि तो का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। हो तो बाकी सेंटेंस वैसे लिख देना है। तो उसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। यह सशर्त कथन का एग्जाम्पल है। मैं आपको एक एग्जाम्पल और लेता हूँ और फिर से आपको सशर्त कथन कैसे लिखते हैं यदि तो का इस्तेमाल करके उसे बताता हूँ। दूसरा एग्जाम्पल दूसरे वीडियो में हम देखते हैं।